अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ दो वकील साहब लोग जुड़ चुके हैं और बात करेंगे कि इस तरह से मुसलमानों के से जिस तरह से लिंचिंग होती है और बराबर बहुत से केसेस होते रहते हैं। हाँ। लेकिन वही है मुसलमान जो है कि एक तरफ जो शिक्षा की बात किया जाए तो बनारस ही नहीं देश के अंदर भी शिक्षा की जो व्यवस्था है मुसलमानों के लिए वो सही नहीं है। देखिए, शिक्षा के लिए आपको बताते कि बहुत सारे लोग पढ़ने देना ही नहीं चाहते। अगर वो पढ़ लेगा, शिक्षित हो जाएगा तो उनकी यहाँ नौकरी कैसे करेगा? भाई 2,000 4,000 रुपये रखते हो अपने यहाँ, 2,000 4,000 मैक्सिमम 6,000 रुपया मिलती है तनख्वाह, उसको अपने यहाँ बांध लेते हो सुबह से लेकर शाम तक कट्टे उठा दो। उसको अगर तुम भेजो कि बाबू पढ़ पढ़ लिख उसके बाद मेरे यहाँ 2 बजे के बाद मेरे यहाँ, तो ये अच्छा रहेगा। उस टाइम का 6,000 रुपया दो तो हमें अच्छा लगे। लेकिन हमारे यहाँ तो मुसलमानों में तो बेटियों को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों? बेटियां खाली रहती तो पढ़ती। लेकिन इसी बीच क्या कई कई केसेस भी हो कई रहे हैं। केसेस इसीलिए आ रहा है कि ये लापरवाही है। बेटियों को शिक्षा उतनी दे जितनी जरूरत है उनकी, उतनी शिक्षा दे। और अगर शिक्षा आप दे रहे तो उनके ऊपर नजर रखे, ध्यान दो। जिस तरह से गैरों के द्वारा मुर्तद किया जा रहा है और जो फंसाया जा रहा है, इसको लेकर क्या मुसलमानों को करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए इसको लेकर? जिस जिस तरह से जो है हमारे बनारस का माहौल है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देख के बड़ी तकलीफ होती है कि जो है लड़कियां हमारी कहाँ से कहाँ चलेगी। हमारे लोग जो है इसका व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। हमारे लोग कॉलेज बना नहीं रहे, उनके लिए कोचिंग वगैरह बना नहीं रहे, कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से दूसरी जगह जा रही हैं, ऐसा इन्वॉल्व हो रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ केस आया था, एक लड़का 16 लड़कियों से रिश्ता बनाया, रिलेशन में आया और 16 के 16 लड़कियों के साथ वो रहा है। पता कब चला? पता तब चला कि जो है उसने 16 लड़कियों के आईडी से लिया था लोन। 16 की 16 लड़कियों के आईडी से वो लिया था लोन। अब जब रिकवरी वाले उनके पास आए हैं तो घर वाले कह रहे हैं, अरे रिकवरी वाले क्यों आ रहे हैं? रिकवरी वाले कह रहे हैं कि जो है आप फला फला नाम की लड़की जो है लोन ली है। अब जब वो मामला सामने आया तो होने लगी बेइज्जती। अब जब बेइज्जती हुई तो वो अब दौड़ने लगे कोर्ट में कि अब क्या होगा। अब तो समाज को भी मालूम होगा कि जो है हम ये किए। अब जो है पैसा भी देना पड़ेगा। चूंकि भाई आप जो आईडी से लोन लिया गया है, जिम्मेदार वही होगा। उस लड़के ने इतना साथी था भाई, अपने जाल में ऐसा फंसाया हमारे यहाँ की लड़कियों को कि इतनी बड़ी बेवकूफ ये अपनी आईडी दे रही है, अपनी सिग्नेचर कर दी रहे, किसी किसी में माँ गवाह भी बनी है। इस तरह से पूरा माइंड वॉश किया जा रहा है लड़कियों का। अब किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, जो हमारे सामने वो हम बता रहे हैं। बताइए, एक बंदा जो है 16 लड़कियों को जो है पटाया है, उसकी आईडी से लोन लिया है, पैसा खा गया है। जब रिकवरी वाले आ रहे हैं तब मालूम हो रहा है। घर वालों को मालूम भी नहीं कि हमारी लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। वो तो हम जब कचेरी में केस में थे तो एक शमशाद भाई हैं कोयला बाजार के, उनके परिचित की मिल गई। अब वो जब जो है बात करने लगे तो हमको बुलाया, कहे वकील साहब आइए देखिए ऐसा ऐसा मामला है। हमने तुरंत बता दिया, हमका तुम किए जाओ जेलो। भैया कोई भी किसी के कहने पर लोन लेता है? भाई आपने अब जो भी हम सुने भाई, ऐसे लोग की बातें ही नहीं सुने हम। क्योंकि शमशाद भाई के थ्रू थी तो हम भाई थोड़ा सा जो है इज्जत देते, ऐसे लोग को तो हम इज्जत भी देना नहीं चाहते। हमको ठीक है, बात सुन ली उनकी। जब वो बताने लगे कि 16 लड़कियों के आईडी से लोन लिया तो मेरा तो माथा घूम गया। ये इतनी बड़ी बेवकूफ की जो है, तो तुम जो है उसके साथ रिलेशन में भी आ रही है, दूसरा वो आईडी लेके जो है अपनी आईडी से उसको लोन भी दिला रही है। भाई अगला जो है तो दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सब भी मिल रहा है। तो हमारी लड़कियां कहीं ना कहीं हमारे हाथ से निकल चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको तो पढ़ाने नहीं चाहिए।
लेकिन शिक्षा तो जरूरी की तो है। वजह बता दें। देखिए, कहना नहीं चाहिए क्योंकि लड़कियां हमारी भी लड़कियां हैं, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था कैसे होगा? हमारे समाज में जो लोग हैं उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। आज लोग प्लान कर रहा है, क्यों प्लान कर रहा है, बिजनेस क्यों नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। सब खाली अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस चल रहा है, हमें कैसे कमाना है, कैसे क्या करना है, बस सब अपने बारे में सोच रहे हैं। उसी तरह अगर आपकी लड़की है तो आपके पड़ोस वाले से नहीं मतलब है कि आपकी लड़की क्या कर रही है, उसको नहीं मतलब है, क्योंकि जो है आपकी लड़की जो है पड़ोस वाले की भी लड़की है हुई। क्योंकि भाई पड़ोसी को अपना घर माना जाता है। अगर पड़ोसी भूखा है तो हमें खाने का अधिकार नहीं है, ये हमारे इस्लाम में है। लेकिन वो जो है मजा लेंगे कि जो है इसकी लड़की फला के साथ भागी, फला गंदा काम की, उसकी सेफ्टी नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ जो है एक दूसरे का पैर खींचा जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लड़कियों को इस समाज में तो नहीं पढ़ाना चाहिए। बाकी जो है लोग की अपनी थिंकिंग है, लोग को बुरा लगे भला लगे, भाई बुरा लगे उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन जो माहौल हम देख रहे हैं, भाई हम जिस फील्ड में है, लोग आता है हमारे पास, हम देख रहे हैं लड़कियां जो है नहीं जाने लायक है कहीं भी। यहाँ बनारस की बात कर रहे हैं भाई, अदर स्टेट की नहीं बात कर रहे, जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं बराबर, ठीक है। अब वो जो है लड़कियों जो 16 लड़कियां इन्वॉल्व हुई, बताइए उनके घर पे रिकवरी वाले गए होंगे, उसके मोहल्ले में जो है चिल्लाए हैं, क्या बीती होगी उनके घर वालों पे। वो तो कचेरी आकर रो रही थी, लेकिन उनके परिवार वालों पे क्या बीती होगी है। इसीलिए आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं आपके माँ बाप कि आप जाइए जो है ये सब करिए। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं देखा जाए तो। ये हम मेरे सामने तो पहला आया, लेकिन पहला ही बहुत ही घातक आ गया। एक लड़का 16 लड़की, सब पे लोन, सबकी आईडी पे, तो काफी बड़ा मामला हो गया ना। इसमें जो है अपने लोग को संज्ञान लेना चाहिए, और अपने लोग अगर आज नहीं आंख खोलेंगे तो जिंदगी इनकी तबाह है, एकदम तबाह है। इनको बस खाली खाना कमाना है, खाए कमाए बर्बाद करे, क्या होगा भाई। जो समझदार होगा भाई वो क्या करेगा, छोड़ेगा बनारस, भाई जाएगा दूसरे गांव में रहेगा, भाई इससे तो बेहतर होगा। यहाँ पे व्यवस्था है, मऊ में व्यवस्था है कॉलेज की, आपके जो है चंदौली में व्यवस्था है मुस्लिम कॉलेज की, जौनपुर में व्यवस्था है, सिवली कॉलेज कितना है मुसलमाने के, आजमगढ़ में व्यवस्था है, गाजीपुर में व्यवस्था है। बनारस वाले के पास इतनी अकल नहीं कि हमको व्यवस्था करना चाहिए। भाई छोटा छोटा गांव अपनी व्यवस्था किया है, तुम क्या नहीं कर रहे। तो बहुत कमियां है। इसको जो है हमारा इस समाज में जो है ना, सही मायने में जो है इस समाज में हम लोग अपने लोग जो है बस खाली अपना खाना कमाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते समाज के लिए। खाने कमाने से बाहर कब आएंगे, क्या लगता है? खाना कमाना इनकी एक वो शौक बन गया। बनारस के अंदर आप देखेंगे कि रात के 3-3 बजे तक चाट पकौड़ी फुलौड़ी सब चलता है। बनारस में व्यापार तो बचा नहीं। रात में दुकान इसलिए लगती थी कि कारीगर जाके खाता था। अब कारीगर से ज्यादा आजकल के जो लड़के नौजवान हुए हैं वो बैठ के खाते हैं, पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, मतलब नशेड़ी हो गए पूरे तरह बच्चे। उनको 2 बजे के बाद याद आता है कि हमको बाहर निकलना है, चाय पीना है, पान पीना है। तो क्या निगाह रखेंगे? उनकी निगाह खुद दूसरे पर रहती है, वो अपनी कहाँ निगाह रखें। दूसरी बात कि भाई जो बता रहे थे लोन के लिए, उन बहनों से हम कहते हैं कि मोबाइल के लालच में आके ऐसा काम ना करे। वो मोबाइल का लालच दिया होगा कि आईडी दे दो, ईएमआई हम भरेंगे, उन्होंने आईडी दे दिया, एक मोबाइल मिल गया होगा, उसके ऊपर लोन ले ली, हो गया। ईएमआई भर रहा है वो, लेकिन ईएमआई भरा ही नहीं आज जैसे उसके घर। तो अपनी मुस्लिम बहनों से शिक्षा की आड़ में बड़ा से बड़ा काम हो रहा है। मुस्लिम बहनों से एक संदेश है कि आप गैरों के पास ना जाएं, हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, वो भी आपको मोबाइल दिला सकते हैं, अच्छे से अच्छी जगह ले जा सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। आपका बहुत मन चलता है शादी करने का, अपने माँ बाप से कहो हमारी शादी नहीं करोगे तो हम भाग जाए। अरेंज मैरिज जब होती है लड़कियों की, अरेंज मैरिज, कोई तरीके से लड़का अगर नाकी से निकल गया, अच्छा घर नहीं मिला, तो उस पर कहेंगे क्या हो गया, नहीं रहेंगे। और लव मैरिज में भाग के जाके भाड़े पे रह रही हो, रोज मार खा रही हो, उसके बाद 4 लड़के और आ रहे हैं उसके ऊपर, कहाँ से जा रहे हो? अपने पास आओ, कहे के शादी ब्याह कर लो, अच्छे से रहो, पैरों के साथ मुर्तद होके मत जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम